तो देखिए गाइस, ये जुग है जुग। और ना, ये ऐसे ही पत्तों पे रहते हैं और जहाँ पे चिपक जाते हैं ना इंसानों के शरीर पे, तो पूरा खून चूस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा केले का पेड़ भी है, और केले का इसको क्या कहेंगे, जो केले का ही निकला है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने गांव का बगीचा, जो मतलब मेरी सास का फेवरेट है, क्योंकि मेरी सास ही ज़्यादातर बगीचों में काम करती है। तो ये हमारे मिर्ची का बगीचा है, और अभी ये सारी मिर्चियाँ पक गई हैं, एकदम पक के लाल हो गई हैं। तो इसको तोड़ने का टाइम आ गया है। और ये मेरी सास है, ये भी मिर्चियाँ तोड़ रहे हैं। और हम ये मिर्चियाँ तोड़ने के बाद यहाँ टब में डाल रहे हैं। फिर उसके बाद इनको हम मिर्चियों को सुखा देंगे। गाँव में रहने का यही फ़ायदा होता है कि हमें सब्जी अब्जी कुछ भी चीज़ लेनी नहीं पड़ती है, और हर चीज़ घर पे ही हो जाता है। हमारे यहाँ पे केले भी लग गए हैं पेड़ पे, बहुत सारे पेड़ों पे लगे हैं केले। और यहाँ पे हमारे संतरे लगे हैं, नारंगी लगे हैं। तो ये हमारा नारंगी का पेड़ है। तो इस पे अभी ज़्यादा नहीं लगे हैं, इसमें एक पिछले साल लगे थे और ये इस बार लगे हैं। तो पिछले साल थोड़े ज़्यादा लगे थे, 20-25, और इस बार लगे हैं ऐसे ही 16-17 दाने लगे हैं। अब यहाँ के तोड़ने के बाद फिर हम उसके बाद ऊपर वाले खेत के मिर्चियाँ तोड़ेंगे। हमारे फूल भी लग गए, और ये फूल पे प्यारा सा, अरे चले गया। तो ये फूल हैं, ये हमारे भांग के खेत हैं। तो भांग, वैसे तो भांग बोना अलाउ नहीं है, पर हम ये भांग सिर्फ अपने लिए बोते हैं, जिससे हम चटनी बना सके। भांग की चटनी तो आप सभी ने खाई होगी, बहुत टेस्टी होती है। तो बस उसी के लिए ये भांग बोया जाता है यहाँ। और ये हमारे मांस हैं, मांस की खिचड़ी आप सबने खाई होगी। तो गाँव में दाल की कोई कमी नहीं रहती है, आप कुछ भी वो मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ। और किसी के घर में ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ नहीं है, सबके वहाँ हर किस्म की दाल, सारी जितने भी मसाले होते हैं, सब चीज़ मिल जाता है। और यहाँ पे ये लगी है जो छोटी वाली राजमा होती है, बीन्स कहते हैं जिसको, वो लगी। वैसे ये बीन्स में आता है, फ्रेंच बीन्स भी कह सकते हैं, बट यहाँ इसको एक हमारी भाषा में, पहाड़ी भाषा में सूट कहते हैं। तो इसको सुखा के, इसके बाद इसको सुखाने के बाद, चूटने के बाद इसमें से जो दाल निकलती है उसको सूट बोलते हैं, और इसकी बहुत टेस्टी दाल बनती है, राजमा से भी अच्छी दाल बनती है। ये हमारा हबिकस मतलब गुड़हल, गुड़हल का पेड़ है। तो इसमें भी फूल लग गए हैं। इसमें वाइट फूल भी लगते हैं, रेड भी लगते हैं, पिंक भी लगते हैं। तो हमारे तीनों कलर के फूल हैं। तो अभी उसको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये है हमारा कागजी नींबू का पेड़। तो इसमें नींबू लगे हैं हमारे, ये भी इसी साल फला है, इसमें भी इसी साल लगे हैं नींबू। तो इसमें गिन चुन के 5-6 नींबू लगे हैं। तो ये है नींबू, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मुझे सुबह भी नींबू चाहिए, शाम को भी नींबू चाहिए। मुझे नींबू पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। सबसे फेमस पहाड़ी चीज़ है गीठी। तो ये हमारे गीठी लगे हैं। तो ये अपने आप ही लग जाता है, मतलब एक पेड़ लगाओ उसके बाद इसकी भरमार, फिर गीठियाँ ही गीठियाँ। और गीठी की अगर हम सब्जी बनाएं तो एक छोटा सा गीठी, उससे पूरे परिवार के लिए सब्जी बन जाती है। हमारा बड़ा, जो बड़ा वाला नींबू होता है ना, उसका पेड़ है, बट इसमें ये भी अभी तक फला नहीं है। तो शायद इसको 1-2 साल लगेगा फलने में। देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। और ये वाला भी, ये पेड़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है और पेड़ों के मुकाबले। तो ये पेड़ में भी अभी नींबू नहीं लगे। ये भी बड़ा वाला नींबू का पेड़ है, जिस नींबू को हम सान के खाते हैं। दूसरा एरिया है जहाँ केले के पेड़ हैं, बट हम ज़्यादा केले खाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत हो जाते हैं केले।
अब तो बैगन का सीज़न जा रहा है, बट अभी भी कुछ एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बैगन यहाँ पे लगा है, और यहाँ छुपा है। कहाँ छुपा है? यहाँ छुपा है। और ये छोटा सा बैगन, बस ये 2 ही बैगन बचे हैं। बैगन भी अब ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमारे बैगन के पेड़ हैं। और यहाँ पे मडवा है, मडवा सुखा दिया है। मडवा क्या कहते हैं, मारने के बाद। और ये मांस है, मांस बहुत थोड़ा हुआ है, मतलब अभी ये कुछ बचा खुचा जो भट्टों के साथ मांस उगाते हैं ना, तो वो वाला मांस है। अभी मांस हमने काटा नहीं है, तो ये थोड़ा सा मांस है। तो इसको ये बचा खुचा है, तो इसीलिए इसको सुखा दिया है पहले ही चूट के। तो अभी मांस हम बाद में उसको कटाई करेंगे, फिर उसको चूटेंगे। ये दूसरे फ्लावर्स हैं, ये पिंक कलर के हैं। अभी आपने सेम यही वाले रेड कलर के देखे थे नीचे पे। मेहंदी का पेड़, मेहंदी जिसको हम घर की भाषा में मजेठी भी बोलते हैं, तो ये उसका पेड़ है। इस पे भी अब ये भी मेहंदी को अगर लगाएंगे तो अब ये भी रंग देना शुरू कर देगा। तो बगीचा है हमारे आंगन में, जिसमें हमने तुलसी का पेड़ लगाया। तो ये पूजा वाली तुलसी है, और तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, छोटा सा बगीचा है, बस इसमें 2 बड़े बड़े गुड़हल के पेड़ हैं। और पूरे आंगन में ये भट्ट सुखाए हैं, आप देख सकते हैं। और मौसम बहुत सुहावना हुआ अभी। तो अभी हमने इतनी सी ही मिर्च तोड़ी है, अभी पूरी मिर्च तोड़ी नहीं है। जब पूरी मिर्च टूट जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। गाइस, ये है जुग, तो यहाँ खेतों में ये भी लगता है। ये मेरी सास एक संतरा तोड़ रही, पर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कैसे तोड़ें? ये है ना ये। हाँ हाँ, पहुँचिए, पीला वाला तोड़ो बस। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा हो रहा है। मतलब मीठे तो सभी मीठे होते हैं, पर कोई हल्के मीठे होते हैं, कोई खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया ना। अभी अच्छे से ये फल, मतलब अच्छे से इसका कलर नारंगी नहीं हुआ था, अच्छे से पका नहीं था, तो हमने तोड़ दिया। बट कोई कोई तो यही बताएंगे हम कि ये अभी मीठा है या खट्टा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। संतरे की खुशबू ना एकदम फ्रेश रहती है, मतलब उससे ना ताजगी टाइप की मिलती है, कि एकदम फ्रेश फ्रेश फील होता है। अच्छा रहे पीस, थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा मीठा है ना, टेस्टी हो रहा है। तो आपको भी ये छोटे छोटे कच्चे कच्चे संतरे खाने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे अदरक के पेड़ हैं। तो गांव में यही चीज़ होता है कि छोटे से बगीचे में बहुत सारी वैरायटी होती है। ये खेत हैं लोगों के, अभी ये खेत में सारा काम हो गया है, सारा जितना भी धान होता है सबने कटाई कर ली है। अब इसके बाद यहाँ खेत बोएंगे लोग। दोस्तों, हमने इस वाले खेत के जो मिर्ची थे वो तोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम ऊपर वाले बगीचे में जा रहे हैं। हम ऊपर वाले बगीचे में जाते हैं, वहाँ भी मिर्चियाँ पकी हैं। तो मिर्चियों का क्या होता है, अगर थोड़ी भी मिर्ची पक जाए तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो इतना टाइम लगता है, तोड़ते तोड़ते हालत ख़राब हो जाती है। तोड़ लो। पे लाई लगाई है, तो अभी मतलब इसको थोड़ा ही टाइम हुआ, हफ्ता भर हुआ है, तो ये छोटी छोटी लाई लगी है यहाँ पे। तो ये भात के साथ बड़ी अच्छी होती है। लाई की हम टपकी बनाते हैं, मतलब पहाड़ी भाषा में हम इसको टपकी ही बोलते हैं। तो ये हमारा दूसरा बगीचा है। तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं हुई है मिर्ची तोड़नी, कुछ ही कुछ और की हैं, थोड़ी बहुत है मिर्ची यहाँ। हमने भट्ट सुखाए हैं, और यहाँ भी केले लगे हैं। ये
तो होता ये है कि जब एक बार केला लग जाता है तो वो पेड़ को काट के फेंक देते हैं, पेड़ को काट के फेंक देते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें दूसरा पेड़ आ जाता है। ये मिर्ची सुखाने छत पे जा रही हूँ क्योंकि अगर ये जो लाल वाली मिर्च होती है ये बात के काम आती है जिन दिनों मिर्च नहीं होता है। तो मैंने मिर्च खाली कर दिया है और अब मिर्च को फैला देते हैं। वैसे तो इसको कपड़े में खाली करना था पर मैंने ज़मीन में ही खाली कर दिया। फर्श है, इसमें कुछ ख़राब नहीं होगा, बाद में इसको उठा लेंगे। और यहाँ पे हमने ये धान सुखाए हैं और धान तो सूख के उनको रख दिया है, तो ये कुछ धान बचा है जो अभी अच्छे से सूखे नहीं है। ये चने हैं और ये भी मिर्च है, ये भी मिर्च है और ये तिल है, जिसकी तिल की भी बहुत अच्छी चटनी बनती है और तिल के लड्डू भी बनते हैं। जब ठंडों के दिनों पे हम इसका लड्डू खाते हैं। और दूसरा ये मंदिर के तेल के लिए भी यूज़ होता है। तो वैसे हम तिल मंदिर के तेल के लिए ही बोते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर तिल उसी में यूज़ होता है। ये हमारे कुछ छत के फूल हैं जिनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये फूल एकदम सूख गए हैं क्योंकि हम नीचे थे ना, तो अगर हम 2-4 दिन इनमें पानी नहीं डालते तो एकदम सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इनमें मैं बाद में पानी डालती हूँ, इनको भी थोड़ा भोजन मिल जाएगा। ये भी सूख गया है, देखो इसकी हालत, बेचारा सूख गया। अभी मिलेगा हाँ खाना। तो देखो ये फूल कितना प्यारा लग रहा है, पर क्या करें बेचारे फूल भी सूख गए। और ये वाइट कलर का फूल है। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। और ये तुलसी कब बोई थी पता नहीं। ज़्यादातर सेम ही फूल हैं सारे। नहीं, हाँ। और ये फूल है हाजरी का। तो हाजरी के फूल ज़्यादातर नवंबर के टाइम पे लगते हैं, जिस टाइम पे दिवाली होती है। तो दिवाली में ज़्यादातर हम यही फूलों का यूज़ करते हैं। उस टाइम पे जब हमें गेट पे माला बनानी पड़ती है। और दूसरा आपका दीपावलियों में जो भगवानों को माला पहनाते हैं, ज़्यादातर हाजरी के फूल ही बनाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हाजरी के फूल हर किसी के घर पे लगते हैं और ये फूल आसानी से उग भी जाते हैं और दूसरा बहुत मात्रा में लगते भी हैं। बस, तो ये मेरा गांव है और ये मेरे गांव का बगीचा जो मैंने आपको दिखाया बगीचा। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, टेक केयर।